हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है और ये वाकई एक साइलेंट किलर है। आमतौर पर क्या होता है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपका शरीर कुछ लक्षण दिखाता है, या फिर अगर आपके शरीर में कोई गड़बड़ है तो उसका पता कैसे लगता है, कुछ लक्षणों से। आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको दर्द होगा, यानी कुछ ना कुछ संकेत तो मिल ही जाता है कि भाई सब ठीक नहीं है, तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। आप तब जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं और इलाज होता है। अब सोचिए, अगर आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान हो रहा है पर इसका पता आपको रत्ती भर भी नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि शरीर कुछ बता ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि भाई सब चंगा है, आप मजे से आराम परस्त जिंदगी बिता रहे हैं, अपने मन का खा रहे हैं, ऐश ही ऐश। पर फिर एक दिन लगता है झटका, तब इंसान कहता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। तो सुनिए, अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक से आने वाला हार्ट अटैक भी नहीं। अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है जिसका पता आपको बस लग नहीं रहा होता, क्योंकि आपका शरीर डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बता रहा। ठीक यही होता है हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ। पता नहीं चलता पर ये अंदर ही अंदर मर्डर का प्लान बना रहा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन है, ये आपके लिए ज़रूरी है। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, सुनिए। कोलेस्ट्रॉल एक खून में चलने वाली एक चर्बी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी चर्बी है, बट सही मात्रा में हो तभी। अगर उसकी मात्रा खून में या शरीर में जब बढ़ जाता है तो वो हानिकारक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हर सेल में, उसकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, सेल के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एब्सोल्युटली ज़रूरी फैट है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो काफ़ी हानिकारक होता है। अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के दो हम वजह देख सकते हैं। एक वजह है अनहेल्दी लाइफस्टाइल का, जिसमें हमारा जो अनहेल्दी डाइट है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मतलब एक्सरसाइज न करना, मोटापा, ये सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आते हैं और ये लीडिंग कॉज है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है उसको हम फैमिलियल हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, मतलब वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है जहाँ पे लिवर में, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल की बाय बर्थ टेंडेंसी होती है। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल हाई होने के डायरेक्ट लक्षण बहुत कम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड टेस्ट के जरिए डिटेक्ट होता है। कुछ पेशेंट्स में जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल बहुत हाई हो तो कोलेस्ट्रॉल के स्पॉट्स या धब्बे आंख के इर्द गिर्द या एल्बो के इर्द गिर्द या नी जॉइंट के घुटनों के आसपास डिपॉजिट होता है, बट वो काफी रेयर है। आमतौर पे हाई कोलेस्ट्रॉल की जो डायग्नोसिस है वो केवल और केवल ब्लड टेस्ट के द्वारा ही होता है। उससे आमतौर पे डायरेक्टली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर खून में काफी टाइम तक कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो वो ब्लड वेसल्स में या वो जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, और ये ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। मतलब वहाँ पे प्लाक या नैरोइंग का शुरुआत होता है। तो जहाँ एक जगह नैरोइंग शुरू हो गई, दिल की नस में हो गई या ब्रेन की नस में हो गई या किडनी की नस में हो गई, कुछ पेशेंट्स को पैरों में जाने वाली नस में ये रुकावट होती है, तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल का प्लाक डिपॉजिट होता है और उस प्लाक पे और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके उन नसों में ब्लॉकेज आ जाता है, या इसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं। अगर वो ब्रेन की नसों में रुकावट आ जाती है तो पेशेंट को स्ट्रोक या पैरालिसिस के वो शिकार होते हैं। दिल की नसों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके ब्लॉकेज होता है तो वो पेशेंट हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल पर से, मतलब कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली आपको कोई शिकायत नहीं हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह जो डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल होके नसों में जो रुकावट आती है उससे बीमारियां, काफी डेंजरस बीमारियां सामने आती है। अब समझे कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। बहुत शातिर खिलाड़ी है ये, इसलिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, अच्छी नींद लें और शराब सिगरेट से दूरी बना लें। साथ ही समय समय पर एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट
ज़रूर करवाएं और उसकी मदद से आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए अगर आपके आसपास किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो क्या चीज़ें हरगिज़ ना करें और क्या करें। जब भी किसी इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे दौरे से ज़्यादा खतरा आसपास के जो लोग हैं उनके बर्ताव से होता है। कोई मारने लगता है, कोई जूते सूंघाने लगता है, मोजे सूंघाने लगता है, कोई ज़बरदस्ती मुंह में कुछ ठूसने की कोशिश करता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हरकतें मरीज़ के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अब अगर आपके आसपास किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताया डॉक्टर गोविंद माधव ने। सबसे पहले तो मरीज के हाथ पैरों को पकड़ने की कोशिश ना करें। दौरे के दौरान जो झटके पड़ते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। आपके रोकने से वो रुकेंगे नहीं, उल्टा मरीज को चोट लग सकती है। मरीज को किसी सीधी जगह पर करवट के बल लिटा दें, इससे उसे चोट नहीं लगेगी और मुंह से जो झाग बन रहा है, जो निकल रहा है, वो सीधे बाहर गिरेगा, ना कि सांस की नली में जाकर रुकावट पैदा करेगा। दौरे से जबड़े भी हिलते हैं, इसलिए चम्मच जैसी चीज़ को दांत के बीच रख दें ताकि मरीज अपनी जुबान ना काट ले। जूते चप्पल ना सूंघाएं। मिर्गी के दौरे में ज़बरदस्ती मुंह में दवाई, कुछ खाने की चीज़ या फिर पानी हरगिज़ ना डालें। पेशेंट उसे निगलने की स्थिति में ही नहीं होता है। अधिकतर दौरे जो हैं वो 2 से 4 मिनट में खुद अपने आप रुक जाते हैं। दौरे रुकते ही फौरन मरीज को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए गुड़ और नींबू पानी आपके लिए कैसे फायदेमंद है। नींबू और शहद के सेवन के फायदे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ और नींबू का पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके बारे में बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। ये कोशिकाओं को डैमेज से बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुड़ मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाता है और इसमें विटामिन सी खूब होता है। पर कैलोरी के मामले में गुड़ और चीनी लगभग एक जैसे ही होते हैं। हालांकि गुड़ क्लियर विनर है क्योंकि इसके फायदे ज़्यादा हैं। इसलिए अगर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो वज़न कम करने में आपको मदद मिल सकती है, यानी एटलीस्ट आपका उतना वज़न नहीं बढ़ेगा जितना शुगर के इस्तेमाल से बढ़ता है। पर हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ये टिप अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।